हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन क्या होता है? ये एक तरह का ट्राईवेलेंट कार्बन एटम होता है जिसमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, ट्राईवेलेंट कार्बन एटम कहने का मतलब इसमें तीन क्या होगा, बॉन्ड होगा, है ना। तीन क्या होगा, बॉन्ड होगा, और एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज होगा। ये रहा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं से आया हुआ। ठीक है, किसी फंक्शन, किसी ग्रुप के द्वारा छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके बाहरी सेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड पेयर, और ये एक नेगेटिव चार्ज वाला क्या बनाता है, लोन पेयर बनाता है ना। मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसका स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे 3 बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर। तो चूंकि लोन पेयर भी क्या होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, 1 नेगेटिव चार्ज एज अ लोन पेयर। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरह से है, लोन पेयर की तरफ से है ना, लोन पेयर की तरह से है। और ये ट्राईवेलेंट होता है, ट्राईवेलेंट है मतलब 3 बॉन्ड बनाता है ये, है ना। और इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा। खुद क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, कहीं क्या करेगा, अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस मिलेगा वहां पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज सेंटर या नेचर। ठीक है, जेनरेशन ये कैसे बनता है, तो ये बनता कैसे है, ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है। हेटेरोलाइटिक कहने का मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक कहने का मतलब जब साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम अपना अपना लेके चले गए तो उसको क्या कहते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और हेटेरोलाइटिक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ डॉट डॉट करके दिखाता हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक ही एटम अगर एक अपनी ओर खींच लेता है तो उसको हम कहते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे कार्बन में नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब कार्बन एटम क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और यार इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ था। क्या होगा, कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तभी क्या करेगा, दोनों साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, झुका लेगा और प्लस चार्ज को बाहर कर देगा। एज कंपेयर टू लिविंग ग्रुप से क्या होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन मेथड, या तो डीप्रोटोनेशन से बनाते हैं, या प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, या हो सकता है अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम हो तो उसको क्या करें, बेस उसको प्रोटॉन के रूप में ले लें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 हाइड्रोजन है, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ये बॉन्ड को लंबा दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, लंबा है नहीं, तो NH2 क्या करता है, यहाँ के प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन पे क्या करता है, अटैक करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली जो है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, हाइड्रोजन से कहीं अधिक है, इसलिए ये क्या करता है, प्रोटॉन के रूप में इसको ले लेता है और इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देता है, जो यहाँ चार्ज के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। दूसरा सेम मेथड है, यहाँ पे हमने लिया है COOR एस्टर, यहाँ पे लिया था हमने COR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, NR2 वही है, ये भी बेस है, क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को ले लेगा, हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में ले लेगा और HNR2 बना देगा, और यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, 2 मेथड आप कम से कम दिखा दो, 2 एग्जाम्पल दिखा दो, किसका, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का। उसके बाद में और एग्जाम्पल लिख दो आप, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, वो न्यूक्लियस पे जाके अटैक करेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। ठीक है, एक कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा,
इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4 मेंटेन है, यहाँ पे 1 2 3 और ये इधर 4 मेंटेन है, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, सामने वाले कार्बन पे, ठीक है। सामने वाले कार्बन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो गया, एक तरह का कार्बोकेटायन बन गया, कार्बो एनायन बन गया। इससे जस्ट पहले हमने कार्बोकेटायन देखा है, तो बार बार कार्बोकेटायन मुंह से निकल रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने बताया sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर होगा। sp3 मतलब 4 लोब होंगे इसमें हाइब्रिड वाले, और 3 लोब के साथ में क्या करेगा, 3 बॉन्ड पेयर होगा, मतलब 3 क्या करेगा, बंद बनाएगा। ये सामने है, ये पीछे है, ठीक है। इसका संरचना कैसे है थोड़ा सा देख लो। पिरामिड आपने देखा ही होगा। लोन पेयर को स्ट्रक्चर में नहीं दिखाते, इसलिए आपको मैं केवल इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। और लोन पेयर चूंकि कार्बन एटम के ऊपर में ही रहता है, उसके सरफेस में ही रहता है, तो उसको संरचना में नहीं दिखाते। तो हम केवल क्या करते हैं, इसको, इस संरचना को टेट्राहेड्रल ना लिख करके क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल होता तो यहाँ पे ऐसा होता, ठीक है। पर टेट्राहेड्रल चौथा जो बैलेंस था वहाँ पे क्या था, क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चौथा जो बैलेंसी है वहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन एटम के ऊपर में ही है, ठीक है। इसका संरचना क्या हो जाएगा, पिरामिडल। ये वाला प्लेन में है, ये वाला पीछे है, ये वाला सामने है। ये वाला प्लेन में है, ये वाला सामने है, ये वाला पीछे है। इसको मैं डैश 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 करके दिखाया हूँ, और इसको वेज में दिखाया हूँ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टेबिलिटी को थोड़ा देखते हैं। मैं यहाँ पहले से लिख के इसलिए नहीं रखा ताकि समझ में आए। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जैसे अगर कार्बन एटम में क्या हो, एक आर ग्रुप जुड़ा हो और 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो। आर ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग पावर रखता है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर धकेलेगा। और चूंकि ये कार्बो एनायन है, मतलब यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी तुलना में, CH की तुलना में, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी तुलना में ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट डालेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर धकेलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को भी हम क्या करा दें, आर से या फिर कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से रिप्लेस करा दें, जैसे कि ये आर हो गया, सी, यहाँ भी आर रख देते हैं, यहाँ एच, और एक बना लेते हैं आर सी आर, और यहाँ पे आर, तो ये इसमें सब में क्या दिखा देते हैं, एनायन। तो इसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार, है ना, ये क्या होता है, इस तरह से होता है। मतलब इनमें सबसे ज्यादा ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मेथिल, ठीक है। तो मेथिल एनायन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, किसके तुलना में, इन चारों की तुलना में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे तीन इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे 2 इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे एक जगह इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन किसे बढ़ाता है, कार्बन में बढ़ाता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। हम कार्बोकेटायन की जब बात कर रहे थे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती थी, सबसे ज़्यादा होती थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज होता था, इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन देने के कारण, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे क्या है, मेथिल, ठीक है। एक स्थिति ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हो, मान के चलो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा हो, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तब स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हो, ध्यान रखिए, है ना, तब स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि कार्बन एटम पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, कम करेगा, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। ट्राइक्लोरो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो क्या होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेशन। यदि नेगेटिव चार्ज क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है, या इसको आप कह सकते हो आर, क्योंकि अगर ये यहाँ जाएगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, आर डैश कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर, और एक सी एच हमको दिखाना पड़ेगा, और ये आर, ठीक है, CH2R, ओके।
अब ये क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा, या कह सकते हो केवल यहाँ पे आर ही है सपोज, चलो इसको सिंगल बॉन्ड ही मान लेते हैं आर। तो क्या होगा, ये चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ कार्बन के ऊपर में आ जाएगा। मतलब इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हो, सी एच डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच नेगेटिव चार्ज, और ये आर, या यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो आप, आर की जगह पे कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, एल्किल ग्रुप या फिर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ सकते हो आप, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे अगर क्या हो, कॉन्जुगेशन मौजूद हो, तो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है ना। कॉन्जुगेशन के कारण रेजोनेंस संरचना बनता है, रेजोनेंस संरचना बनेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, एस कैरेक्टर बढ़ने पर, एस कैरेक्टर बढ़ने पर स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कि अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 25%, p कैरेक्टर कितना है 75%। ये आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं निकालना आता है तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर पे देखिए, ठीक है, वीडियो बना हुआ है। sp2 s कैरेक्टर कितना होगा 33.3%, p कैरेक्टर कितना होगा 66.6%, ठीक है। इसी तरह से sp की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 50% s और 50% p, ठीक है। तो क्या होगा, s कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब स्टेबिलिटी कहाँ आएगा, इस तरह से sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा आएगी। तो मैं कहीं को मिटाता हूँ, अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं sp3 वाला। sp3 वाला एग्जाम्पल क्या है, CH H प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस नहीं माइनस चार्ज, ठीक है। sp2 वाला क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, नेगेटिव चार्ज, ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे क्या है sp3 है। इसी तरह से हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, CH, ये क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, मतलब एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जितना ज्यादा करेगा एस कैरेक्टर, है ना, तो वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है। और एक दो हेडिंग है यहाँ बचा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। एरोमेटिसिटी कैसे इफेक्ट करता है, आप जानते हो एरोमेटिक रिंग जो होता है वहां पे चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है ना, चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोर्थ नंबर जो हो जाएगा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जैसे कि आप पेंटाडाइनिल एनायन की बात करते हैं, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, इस आपने हकल वाला वीडियो देखा है या नहीं, है ना, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, हकल गुल, इसमें क्या बताया है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है, और जो यहाँ पे लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज के रूप में उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉन्जुगेट कर लेता है, और कॉन्जुगेट करके क्या बनाता है, मतलब ये क्या बनाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, और ये बनाता है कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक सब्सटेंस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो क्या होता है, स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, चलो मैं इलेक्ट्रॉन को हटा दे रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यदि कोई प्रोटॉन आना चाहे, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, और ये जो बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब प्रोटॉन को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रोटॉन को अब घूम के कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ, जब तक ये यहाँ जाएगा तब तक ये भी यहाँ से भाग जाएगा,
ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो गया, अब यहाँ 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 पांचों पॉइंट पे हो गया। मतलब ये प्रोटॉन घूमता रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भागता रह जाएगा। समझ सकते हो, ऐसा समझने के लिए है। ठीक है, यहाँ घूम भाग नहीं रहा है, यहाँ पे हो रहा है डीलोकलाइजेशन। ठीक है, घूम भाग लिखोगे तो भगा ही देगा आपको एग्जामिनर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, जिस वजह से कोई भी पॉजिटिव चार्ज का अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं भाई, है ना। एक कंपाउंड मुझे याद आ रहा है कुछ इस तरह से, बोर्ड फॉर्म में ये होता है 1 2 3 4, ये क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। जब हम इसको 2 पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज के साथ में रिएक्ट कराते हैं, थोड़ा सा इंक भी खत्म हो जा रहा है ना, थोड़ा सा एक बूंद इंक डालने दीजिए। चलिए, तो ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का जब हम 2 पोटास के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करा लेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेगा। इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, 1 2 3 4 बनाने का साधारण उपाय, इसको आप जोड़ दीजिए, ये बन गया। इसको मैं गोल कर दे रहा हूं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेकेंड, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या, हाँ, मतलब पोटास क्या करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, तो बॉन्डिंग इसकी चारों जगह है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 4 6 8, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं, वो क्या हो गए, 10। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 × 2 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका एरोमेटिक सिस्टम। मतलब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या बनेगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा क्या है बनेगा, डाई टेट्रा डाई एनायन। ठीक है, इसका नाम तो मिस्टेक नहीं है, डाई इनिल एनायन। टेट्रा इनिल डाई एनायन। ठीक है, टेट्रा इनिल डाई एनायन, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनिल डाई एनायन। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक सिस्टम बन गया। अब ये एरोमेटिक सिस्टम बन गया मतलब क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कैसी होगी इसकी, इसका नेचर क्या होता है, इसमें खुद में क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है, मतलब ये अटैक कहाँ करेगा, पॉजिटिव वाले सेंटर पे अटैक करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे या इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा होता है, ये आप नोट कर लिए, मैं इधर पे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, रिएक्टिविटी किस तरह से देता है, तो वो हम देखेंगे, है ना। कहाँ रिएक्ट करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, या ऐसा साइट जहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी में आप बस इतना ही बताओगे, क्योंकि सिलेबस में भले ही नहीं दिया हो, लेकिन क्या करना है आपको बताना है। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये ऐसे सेंटर में काम करेगा जहाँ पे क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो, जेड कोई एलिमेंट होगा। यहाँ मैं H दिखा रहा हूँ क्योंकि H के साथ में इसकी
एफिनिटी क्या होती है, अच्छी होती है। या इसको आप ए दिखा दो, ए बी सी कुछ भी दिखा सकते हो, ए कोई एलिमेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई एलिमेंट आप लगा लेना, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये क्या बना देगा, सी सी सी, 3 बॉन्ड हम दिखा लिए, यहाँ पे H के साथ बॉन्ड बना लेगा और A को नेगेटिव चार्ज के रूप में बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। या फिर आप कह सकते हो कि कोई कार्बो एनायन अगर है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जैसे कि बोरान, ट्राईफ्लोराइड, ये इसको भी क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एफ एफ एफ, इसके बाहरी ऑर्बिटल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो इसके पास जो लोन पेयर था उसको ये क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है। ये 2 एग्जाम्पल आप जो है दे दो और बता दो कि ये कहाँ कहाँ अटैक करेगा। एक तो ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, दूसरा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड में भी क्या कर सकता है, ये रिएक्शन दे सकता है, रिएक्टिविटी दे सकता है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर तो हमने देखा स्टेबिलिटी में ही, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा, है ना। जो कम रिएक्टिव स्टेबिलिटी होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो बस इसको आपको रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, है ना। रिएक्टिविटी में चाहो तो इन सारे टॉपिक को आप डाल सकते हो, है ना। जिसकी स्थायित्व ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होगा, जिसकी स्थायित्व कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। यहाँ से आप अगला नोट्स बना सकते हो, ये आपके लिए वर्क होगा, ठीक है। क्योंकि सारा चीज़ को पका पकाया दे देने से लोग कोढ़ी हो जाते हैं, कोढ़ी समझते हो, है ना। तो इसी तरह मैं आपको लेजी नहीं बनाना चाहता। हमारे गुरुजी कहते थे, है ना, कि किसी को कोढ़ी मत बनाओ, तो बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप सभी का दिन जो है शुभ हो। भले वीडियो लंबा हो गया हो तो पूरा देखना अति जरूरी है।